हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ आपको बताता रहता हूँ। आज का वीडियो ट्रांसलेशन के सीरीज का अगला भाग होगा। चूँकि आजकल मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, उसी का अगला भाग है ये वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लाइक करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं बताता हूँ जो मेरे अपने रिसर्च के आधार पर होता है। तो अगर आपको बिल्कुल यूनिक टाइप से बातों को जानना है तो यू मस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे अगले इंफॉर्मेशन के रूप में मैं बता रहा हूँ आज कि कैसा या कैसी या कैसे अगर किसी हिंदी वाक्य में आ रहा हो और उसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे होता है। कैसा या कैसी या कैसे वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस को छोड़कर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंसेस को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस को छोड़कर। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस की अंग्रेजी ऐसी होती है जिसमें ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है। उसके निगेटिव में अगर है तो ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, वरना ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं आता। इसलिए उसका ट्रांसलेशन अलग तरह से बनता है और बाकी अन्य सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन अलग तरह से बनता है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में अगर रहे जैसे वह कैसे पढ़ता है, पढ़ता है मतलब ता है सिंपल प्रेजेंट। वह कैसे पढ़ता है, तो इसमें कैसे को छांट कर ट्रांसलेशन बना ले। अगर वह इसमें चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन में पहले हाउ और इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलियरी वर्ब आता है वह, तो हाउ डज ही रीड। फिर अगर रहेगा उसने कैसे लिखा, लिखा मतलब सिंपल पास्ट, इसका ट्रांसलेशन कैसे की अंग्रेजी को शुरू में रख दे हाउ, और इस ऑक्सिलियरी वर्ब इसमें डिड का प्रयोग होगा। सिंपल प्रेजेंट में डज और डू और सिंपल पास्ट में डिड। हाउ डिड के बाद ही राइट, हाउ डिड ही राइट। अगर निगेटिव रहेगा जैसे वह कैसे नहीं लिखता है, तो इसी में डजंट कर दिया जाएगा हाउ डजंट ही। अगर रहे आपने कैसे नहीं पढ़ा, पहले हाउ और डिडंट दिया जाएगा ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, हाउ डिडंट यू रीड। इस तरह से बनेगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। मतलब शुरू में हाउ रख दिया जाएगा, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट में डू या डज में से जो भी वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब
इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ डू किसके साथ डज, ये जानकारी पहले दी जा चुकी है, ये याद रखना है। फिर सब्जेक्ट रख देना है, फिर प्रिंसिपल रख। अगर इसको फॉर्मूला के रूप में, सूत्र के रूप में करें तो ऐसे हो जाएगा, हाउ प्लस डू या डच या डोंट या डजंट। अगर सिंपल पास्ट में है तो डिड या डिडंट, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और अंत में क्वेश्चन। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंसेस का इसी सूत्र पे सारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब इन दोनों टेंसेस को छोड़कर किसी भी तरह का सेंटेंस हो तो उसका ट्रांसलेशन मैं जैसे पहले बता चुका हूँ 12 को 21 करके बनाने वाला तरीका। जैसे वह कैसे जा रहा था, अब ये इन दोनों टेंसेस से हटकर, तो वह कैसे जा रहा था, पहले कैसे की अंग्रेजी लिख देंगे, या नहीं तो पहले सूत्र लिख लें। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंसेस को छोड़कर बाकी सभी टेंसेस का ऐसे ट्रांसलेशन बनेगा, हाउ प्लस ए भी अथवा ए भी प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद और अंत में क्वेश्चन मार्क। सभी तरह के वाक्यों का ऐसी तरह। तो अगर जैसे वही वाक्य था, वह कैसे जा रहा था, तो पहले देंगे हाउ, और ये तरीका, इस सूत्र तो सूत्र है, ऐसे भी बना सकते हैं। वह कैसे जा रहा था, वह कैसे को हटा दे, बचे हुए भाग का 12 को 21 करके लिख दे, तो वह जा रहा था का ही वाज गोइंग, उसको कर देंगे वाज ही गोइंग, हो गया, हाउ वाज ही गोइंग। जैसे उसने कैसे इस काम को पूरा किया है, किया है मतलब ये दोनों टेंस से अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो कैसे की अंग्रेजी पहले हाउ, उसके बाद उसने इस काम को पूरा किया है, उसका ट्रांसलेशन होगा ही अथवा शी हैज कंप्लीटेड दिस वर्क। उसमें 12 को 21 करेंगे तो हैज ही कंप्लीटेड दिस वर्क। चाहे जैसा भी वाक्य हो, इसी तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। किसी भी, जैसे वह कैसे यहाँ आएगा, तो फिर वही हाउ लिख देंगे शुरू में, और वह यहाँ आएगा, ही विल कम हियर, उसका 12 को 21 कर देंगे, विल ही कम हियर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ और वाक्य भी होते हैं इसमें, उसकी भी जानकारी जरूरी है। मैं बताता हूँ कि कुछ और कैसे वाले वाक्य किस तरह के होते हैं और उनका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। एक एक बात को अच्छी तरह जाने, आसान है। अगला पॉइंट है या कैसी या कैसे, या इसके बदले धातु प्लस ने प्लस कैसे, कैसी या कैसा। कभी कभी ऐसा भी वाक्य आ जाता है, के द्वारा, इतने के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु
किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, इस तरह के वाक्यों से वर्णन करने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो अगर इनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे वाक्यों की बनावट इस तरह की होती है। ऐसे वाक्यों की बनावट होती है कर्ता, उसके बाद कैसा या कैसी या कैसे, उसके बाद धातु, उसके बाद ने, फिर अंत में कैसा या कैसी या कैसे, और अंत में है या है। तो इस तरह के वाक्य अगर यहाँ ने के बाद में, यहाँ पे या, तो सूत्र बनेगा व्हाट, यहाँ कैसा की अंग्रेजी व्हाट होगी। व्हाट के बाद जैसा सेंटेंस आएगा डू या डज के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और अंत में लाइक, और उसके बाद यहाँ भी अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें समझ में आ जाएगा। जैसे वह कैसा है, या वह देखने में कैसा, वह कैसा है या वह देखने में कैसा है, दोनों का ट्रांसलेशन एक जैसा बनेगा और वो होगा व्हाट डज ही लुक लाइक। ये देखने में कैसा, तो लुक देखने के लिए, खाने में कैसा टेस्ट, सुनने में कैसा साउंड, ये V1 अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलता रहेगा। जैसे यह सेब कैसा है, या यह सेब खाने में कैसा, दोनों का ट्रांसलेशन व्हाट डज दिस एप्पल टेस्ट लाइक, खाने में कैसा टेस्ट लाइक। और देख लीजिए यह गीत कैसा है, या यह गीत सुनने में कैसा। दोनों का ट्रांसलेशन व्हाट डज दिस सॉन्ग, सुनने में कैसा, तो साउंड लाइक, साउंड लाइक। इस तरह से एक एक वाक्य का ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है। अगर कैसा कैसी, कैसा या कैसी या कैसे के द्वारा हेल्थ की जानकारी के लिए प्रश्न पूछा जाए। कभी कभी हम लोग ऐसा भी
करते हैं, प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार ट्रांसलेशन बनता है। ऐसे बनता है, गौर से देखें, फटाफट समझ में आएगा। ये इस वीडियो का अंतिम भाग है। अब आप कैसी हैं, मतलब अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये प्रश्न पूछ के यह जानने की कोशिश की जा रही है। इसका बनाया जाएगा हाउ। जैसे तुम्हारी माँ अब कैसी हैं, इसमें भी कैसी हैं मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा है। हाउ इज योर मदर नाउ। इस तरह से आपने देखा कि कैसा या कैसी या कैसे के द्वारा जब हम जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो कैसे कैसे उनका ट्रांसलेशन बनता है। अब इस वीडियो के अंत में कुछ हिंदी वाक्य आपको ट्रांसलेट करके जिनको आप समझ सकते हैं, whether you have understood the points or not। तो 10-12 हिंदी वाक्यों का एक छोटा सा एक्सरसाइज जो मैं हर वीडियो के अंत में देता रहता हूँ, वही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, आप यह काम कैसे करेंगे। नंबर 2, तुमने उस सवाल को कैसे बनाया। नंबर 3, वह कैसे इस कलम से लिखती है। 4, तुम कैसे यह पोशाक खरीद सकते हो। 5, यह भोजन कैसा है। 6, वह मंदिर कैसा है। नंबर 7, मुंबई कैसी है। 8, तुम्हारी दादी आजकल कैसी हैं। नंबर 9, पुलिस ने कैसे अपराधियों को पकड़ा। नंबर 10, चोर कैसे गिरफ्तार किए गए। नंबर 11, आपको कैसे वहां जाना है।
and last number 12 किसान कैसे खेती कर रहे हैं। ये 12 हिंदी वाक्य ट्रांसलेट करके यू कैन चेक योर सेल्फ you have understood the points discussed in this video or not। तो फिर से इस वीडियो का होता है अंत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तुरंत। मिलते हैं इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू अगेन।